चलिए अल्लाह शांत रखे। पिछली कक्षा में हम सबने 10 तक देख लिया था ना, 11 नंबर 11 का पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़। एक किलोमीटर की दो भुजाएं 15 मीटर 20 मीटर है। 15 मीटर 20 मीटर। इसके बाद दिया हुआ है परिमाप। परिमाप है 60 मीटर। क्षेत्रफल हमसे पूछा है, ठीक है। अब परिमाप दिया हुआ है 60, इसको बोल देते हैं x, यानी 15 प्लस x प्लस 20 बराबर 60, यानी x प्लस 35 बराबर 60। तो x बराबर 60 माइनस 35, यानी x बराबर 25 मीटर। अब अपने को चाहिए s। s बराबर डायरेक्ट लिखते हैं परिमाप बटे 2, यानी 60 बटे 2 यानी 30 मीटर। यहाँ से a निकाल सकते हैं। रूट अंडर सूत्र लिखना जरूरी है, ठीक। 30 माइनस 15, 30 माइनस 20, उसके बाद 30 माइनस, तो ये आ जाएगा 30 गुने 15 गुने 10 गुने 5। हाँ, 30 को लिख सकते हैं 3 गुना 6 बचे 30। 15 लिख सकते हैं 3 बचे 15। 10 से लिख सकते हैं 2 गुने 5, और 5 को यूं ही छोड़ देते हैं। 2 का एक बार है 2, 1 तो बाहर आएगा, 3 का 2 को बाहर आएगा, 5 का 4 2 तो बाहर आएगा। तो ये हो गया 5 गुनी 10 150। चलिए जो बनाया निकालिए, जो नहीं बनाया छापिए। सवाल नंबर 11 का बी। 11 का बी है किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 68 मीटर 75 मीटर है। 68 मीटर 75 मीटर एक नहीं है। अर्ध परिमाप यानी एस दिया हुआ है 110 मीटर। क्या परिमाप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 110 गुने 2 यानी 220 मीटर। ये परिमाप आ गया। असल में परिमाप ये है, हम परिमाप क्या जानते हैं? 68 प्लस एक्स प्लस 75 = है 220। यहाँ से दोनों जोड़ेंगे तो 8 5 13 के 3 2 6 12 13 13 14 प्लस x बराबर 220। तो x बराबर 220 माइनस 143। तो x बराबर आ गया कितना? 7 7 4 11। बस इतना ही, ठीक। अब निकाल देंगे क्षेत्रफल यानी a। रूट अंडर s माइनस से लिखना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं, यानी 110 माइनस कितना 68, 110 माइनस 75 और 110 माइनस 77। क्लियर है? ठीक है। यहाँ से हो गया 110 गुना घट के आएगा 2 42, ठीक। ये वाला 75 और 5 80 और 30 35 आएगा, 35 गुने ये वाला आएगा 33, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 11 गुने 2 गुने 5 5 गुना 10 11 72 से 3 गुना 6 और 6 7 42 7 5 35 11 3 33। कैट हो 11 2 तो 11 1 11 बाहर, कैट हो 5 2 तो 5 1 5 बाहर, 2 कैट हो 2 तो 1 2 बाहर, 3 कैट हो 2 तो 1 3 बाहर। कोई और सब बचेगा? 7 2 1 7 बाहर। 5 गुनी 10 को रहने देंगे, 10 77 77 किया
सत्य 21 और सत्य 21 और 2 23। क्या इतना आंसर है? हाँ भैया। अच्छा, बारह का एक पढ़ रहे हैं। कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 51, 52, 53 मीटर है। 52 मीटर की भुजा पर उसके सामने के शीर्ष से लंब खींचने से दो त्रिभुज बनते हैं। उनका क्षेत्रफल अलग अलग बोला है। एक त्रिभुज है, एक तो है 51 मीटर, 52 मीटर, 53 मीटर। कहता 52 मीटर की जो भुजा है उसका सामने शीर्ष ये होता है, यहाँ से इस पर खींचा गया है लंब यानी 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से कई त्रिभुज हो गया। दोनों के त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना, वो भी अलग अलग। चलो ध्यान दो। तो एक उप निकाल लें। अगर अपने को ये पता चल जाए ये वाला और एक ये वाला, तो बहुत आसानी से बन सकता है, लेकिन पता है नहीं। तो चलिए, जब हम लंब डालें तो अपने सामने दो त्रिभुज आए। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं प्रश्न से एडी लंब है किस पे? BC पे। तो हम बात ये तो हो गया। अब हमने ऐसा किया CD बराबर x मान लिया, CD बराबर x और ये हम माने। उसके बाद तो BD हो जाएगा कितना? BD हो जाएगा 52 x, और इतना दूर के हम x मान लिए, तो ये इतना दूर है 52, इतना दूर कितना होगा? 52 - x। ठीक, अब निकालते हैं त्रिभुज ABD में कोण D बराबर है 90 डिग्री। ठीक, यहाँ से निकालते हैं AD बराबर, AD क्या है? लंब है। तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, मतलब 51 का स्क्वायर। एक लगी लंब यही ना है, माइनस आधार का स्क्वायर। ये कितना है? BD। और BD बराबर कितना है? ये हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर 51 के 1 पे 5 एकम 5 और 5 गुना 10 के 0 हाथ में रहा 1। उसके बाद 5 बचे 25 और 1 26 माइनस। ठीक, 52 ये माइनस B का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो 52 का स्क्वायर 2 गुना 4, 5 गुना 10, 10 गुना 20 हाथ में रहा 2, और 5 बचे 25 और 2 27, यानी 27 0 4। ठीक है, माइनस 2AB, तो 52 गुना 104 x प्लस x स्क्वायर, यही ना होगा? ये हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर 26 0 1 माइनस 27 0 4 प्लस 104 x और माइनस x स्क्वायर। कुछ और हो सकता है? तो ये घट सकता है ना? पहले इसको लिख देते हैं, और ये प्लस के में माइनस, और ये माइनस में घट के आएगा।
301 101। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद अब आते हैं त्रिभुज ACD में। ठीक है, यहाँ पे भी कोण D बराबर कितना है 90 डिग्री। यहाँ भी वो कर्व का स्क्वायर लंब का स्क्वायर लेना है। AD का स्क्वायर बराबर लंब का कर्व का स्क्वायर यानी 53 का माइनस x का स्क्वायर, ये हो जाएगा AD का स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 5 तिया 15 15 तिया 30 साथ में रहा 3 5 5 25 और 3 28 माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण सेकेंड बोलते हैं इसको समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड बराबर है। कैसे बराबर है अभी बताते हैं। यहाँ भी AD स्क्वायर है, यहाँ भी AD स्क्वायर है। यहाँ लिख सकते हैं 104x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 103 बराबर 2809 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। आगे आप यहाँ पे 104x माइनस 103 बराबर 2809 माइनस कुछ नहीं। यहाँ से आ गया 104x बराबर 2809 प्लस 103, ये होगा 104x बराबर 2 12 ही आएगा 8 1 9 2। अब 104 से भागा देंगे 29 12 में क्या होता है 2 मतलब लगा देंगे 2 मतलब लग जाएगा 208 आएगा, लग जाएगा ना 8 3 11। यहाँ कितना है 7, ये कैंसिल आउट। यहाँ 2 क्या मतलब लगा दे भैया ना तो 8 नहीं होगा भैया 9 मतलब चलिए 8 ठीक है। 8 लग जाएगा 32 और 8 कैंसिल आउट मतलब 28 बार में निपटा दिया जाएगा। x बराबर 29 12 बटे 104 कैंसिल आउट हो गया 28। x बराबर आया 28। x बराबर कितना आया 28। अच्छा नहीं, x बराबर 28 का मतलब CD बराबर x और x बराबर 28। CD का x माना है। अब आते हैं किस पर BD पर। BD बराबर 52 माइनस एक्स यानी 52 माइनस 28 और 28 गुना होता है 56। 28 में 4 26 आएगा 24 आएगा 24 आएगा। ठीक, इतना मीटर दिया है, इतना मीटर मतलब BD भी आ गया CD भी आ गया। तो अभी तो केवल मान निकालना है, इस क्षेत्रफल पे पहुंचे नहीं। अब आते हैं क्षेत्रफल पे। नहीं, क्षेत्रफल पे नहीं, अभी निकालते हैं किसको AD को। ठीक है, अब आते हैं समीकरण सेकेंड में। यहाँ ज्यादा आसान है AD स्क्वायर बराबर कितना 2809 माइनस एक्स स्क्वायर यानी AD स्क्वायर बराबर 2809 और एक्स स्क्वायर मतलब कितना 28 के स्क्वायर। तो मतलब AD स्क्वायर बराबर 2809 माइनस और 28 का स्क्वायर कितना बताओ रे। हम ही कर देते हैं 8 64 6 8 16 16 दूना 32 32 6 8 3 2 दूना 4 4 तो AD स्क्वायर बराबर आ गया कितना यहाँ 5 आया 8 2 यहाँ 2 आएगा 0 और यहाँ 2 तो AD बराबर रूट अंडर इस पर हो जाएगा। तो लिख रहा तो ऐसे निकाल के बता देंगे
45 आएगा। कितना आएगा? 45। मतलब 80 आ गया 45। सब कुछ आ गया, ये वाला मान भी आ गया, इतना दूर भी आ गया, इतना दूर भी आ गया। अब एक एक करके क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुनी ऊंचाई। आधार क्या है? BD। ऊंचाई क्या है? AD। मतलब ये 1/2 BD कितना है? 24। AD कितना? 12 गुना 24 यानी 12 गुने 45। 12 बचे 100 बचो 48 एक आया होगा। अब बात करते हैं त्रिभुज AC। यहाँ लिखे हैं ABD। ACD में या ACD का क्षेत्रफल। वीडियो में आ रहा हो? 1/2। इसका आधार क्या? CD। इसका ऊंचाई क्या? AD। तो 1/2 CD कितना है? CD 28 कहाँ है? 28 और ये 45। 100 गुना 14 गुने 45। 14 25 70। 14 चौक 56 63 आने हो 63 है ना रे? इतना मीटर ठीक है। अब लिखेंगे अतः त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 540 मीटर स्क्वायर। ACD का क्षेत्रफल 230 मीटर स्क्वायर। टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता, दोनों के जोड़ देते 0 0 4 3 7 और 6 5 11 यानी 11 70 मीटर स्क्वायर है।